Assalamu alaikum students. I'm Shahid you from Rifa International College. Today our next lecture is on third chapter is organizing and drafting business messages. तो सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में प्रीवियस हम लोगों ने जो प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस में हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की बात की थी, तो हम लोग अब इसके ऑब्जेक्ट में हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इन चीज़ों को और उसकी ड्राफ्टिंग बिजनेस मैसेजेस हम लोगों ने कैसे उसको कंसल्ट करना है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा जी। तो पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चले जाते हैं जी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है जी, हम लोगों ने इसमें पूरे चैप्टर में हम लोगों ने रीड क्या करना है, हम लोगों ने अंडरस्टैंड क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग इसको पढ़ चुके होंगे तो हम लोग उसके क्या अंडरस्टैंड कर सकेंगे जी। तो पहला हमारे पास है जी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टू कलेक्ट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अवॉइड सेंटेंसेस फ्रैगमेंट्स, रन ऑन सेंटेंसेस एंड कॉमा स्प्लाइस, organize information into strategic relationship, improve your writing by important ideas, employing active and passive voice, using parallelisms and misplaced modifier. और उसके बाद the last one is organize paragraph that incorporate like topic sentence, supporting sentences, transitional expressions and build coherence. हम लोगों ने इसमें ये फॉर्म करना है कि हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है जी। फिर हम लोग जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें कोड कर जाते हैं जो हमें नहीं कोड करनी चाहिए। उसमें हम लोग कॉमा का यूज़ कर देते हैं और उसमें हम लोग कुछ फ्रेगमेंट्स जो है वो यूज़ कर देते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें कोड कर देते हैं जो कि इनफॉर्मल वे में आ जाती हैं जी। फिर हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में। इसके पास हमारे पास 4 जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो आप लोगों को फर्दर मैं डिस्कशन में भी बता दूंगा आगे जी। हम लोगों ने अपनी राइटिंग जो है वो कैसे इम्प्रूव करनी है, उसमें कैसे हम लोगों ने इफेक्टिव जो है वो वर्ड्स जो है वो इंक्लूड करने हैं। उसमें हम लोग एक्टिवाइज और पैसिवाइज का कैसे यूज़ करते हैं, पैरेललिज्म का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, पैराग्राफ कैसे हम लोग इसमें यूज़ करते हैं और इसमें मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर्स हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी जी। तो लास्ट वन थिंग जो टॉपिक डिस्कशन है जी, जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और इसमें फर्दर जो है वो इंक्लूड होंगी जी। तो सबसे पहले है हमारे पास जी व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड ड्राफ्टिंग बिजनेस मैसेजेस। तो इसकी कुछ आपको बता देंगे। ऑर्गेनाइज एंड ड्राफ्टिंग बिजनेस is the subject in this chapter include different research method। हम लोगों ने इसमें रिसर्च मेथड जो है वो कैसे अडॉप्ट करने हैं, कैसे हम लोगों ने डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फिर हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडियंस ऑफ द मैसेज। तो सेकंड चीज़ है हमारे पास ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडियंस ऑफ द मैसेज, कि हम लोग ने कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है जी इंफॉर्मेशन को अपने ऑडियंस से रिलेटेड, कैसे उस मैसेज को हम लोगों ने ऑडियंस से रिलेटेड उसको डिस्कवर करना, कैसे उसको एक्सप्लोर करके हम लोगों ने उसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है जी। फिर हमारे पास है जी डिफरेंट बिजनेस राइटिंग टेक्निक्स। हम लोग डिफरेंट बिजनेस राइटिंग टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को ऑथेंटिक बनाने के लिए, अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हम कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट जो है वो होंगी, तो हम लोग वो कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है नेक्स्ट है जी, इसमें हम लोग रिसर्च मेथड जो है हम लोग कौन से करते हैं। वाई रिसर्च बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। हमारी जो रिसर्च है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसमें हमारे पास वो क्या कहते हैं मोर फॉर्मल वे इज रिसर्च। हम मोर फॉर्मल वे में जो रिसर्च हम लोग करते हैं कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, हम लोग उस सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ग्लोबलाइज करते हैं, लोकली हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं और हम लोग नेशनलाइजिंग मार्केट लेवल में भी उसको कलेक्ट करते हैं जी। डज द रिसीवर नीड, कि हमें जो रिसीवर है उसकी का नीड है टू नो अबाउट दिस टॉपिक, कि
उस रिसीवर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली इस टॉपिक से रिलेटेड क्या उसकी वो जरूरत है पूरी कर पाएगा हमारे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने से पूछने चाहिए, जो कि हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं जी। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें चाहिए होंगी मार्केट लेवल में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जी। व्हाट द रिसीवर इज टू डू, कि उस रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन उसके साथ वो क्या करेगा। फिर उसके बाद कि वो रिसीवर जो हम लोगों ने उसको इंफॉर्मेशन दी है वो कैसे उसको टैकल करेगा। देन उसके बाद मस्ट द रिसीवर टू डू इट, कि उसके ऊपर वो क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेगा। उसकी जो फीडबैक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंट जो है जी फीडबैक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि उसकी वो क्या होनी चाहिए। इज इट वो पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, वो कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव होनी होगी। तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ द रिसीवर डज नॉट डू इट, अगर उसके ऊपर कोई परफॉर्म एक्शन नहीं करता, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक अगर आपको डिलीवर नहीं करता, तो आपकी उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर आपकी बेस करती है, हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो उसको करेंगे। अगर फॉर्मल वे में हम लोग रिसर्च मेथड जो है वो अगर पिक करते हैं तो हमारे पास कौन सी चीजें, 4 चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। रिसर्च, सर्च योर कंपनी फाइल्स, टॉक विद द बॉस, इंटरव्यू द टारगेट ऑडियंस, कंडक्ट एंड अ फॉर्मल सर्वे। अब हम लोगों ने सर्च योर कंपनी फाइल, हम लोग सर्च करते हैं जी कंपनी फाइल को। तो वो कैसे करते हैं जी कि आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक मार्केट लेवल के ऊपर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जी। कैसे एक इंक्वायरी जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये एक रूटीन के मैसेजेस हैं जो आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। आप कंसल्ट करते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके साथ कंसल्ट हो जाते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड, उन फाइल से रिलेटेड वो वर्क जो है वो पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए वो फाइल जो है वो कलेक्ट करें, किस पर्पस के लिए आपके पास डाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके रिलेट जितनी भी रिलेटेड चीजें होंगी आप वो पिक करेंगे। थ्रू इंटरनेट आप लोग पिक करेंगे, थ्रू आप लोग पीपल के थ्रू आप वहां से वो कलेक्ट करेंगे, आप सर्च करेंगे और फॉर्मल वे में उसको कलेक्ट करते चले जाएंगे। फिर टॉक विद द बॉस, अपने बॉस के साथ उसको इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद वो जो सॉल्व है वो आपको एक हायर करेगा, कोई चीज जो आपको रिकमेंड कर देगा, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते चले जाएंगे। देन आप उसके बाद टारगेट द इंटरव्यू द टारगेट ऑडियंस, आप फिर उसके ऑडियंस के रिलेटेड जो टारगेट ऑडियंस है आपकी, उनके साथ आप इंटरव्यू करेंगे। इसमें आप सबको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप सिर्फ इंडिविजुअली कुछ पर्सन्स को है वो टारगेट करेंगे और उनसे जाके डाटा जो है वो शेयर करेंगे और उनके साथ कलेक्शन करेंगे अपने डाटा की जी। तो आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन्स की ही वहां पर इंटरव्यू का कंडक्ट करेंगे जी। ये नहीं कि आप किसी आम कॉमन पर्सन के साथ जाके उनको कंडक्ट करेंगे, ये आप सभी पर्सन जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। कंडक्ट एंड फॉर्मल सर्वे, अब कंडक्ट जो है वो फॉर्मल सर्वे में कहते हैं कि अनस्पेसिफिक होती है हमारे पास। वो फॉर्मल कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू क्वेश्चन हम लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है जी। इसमें हमारी ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्वांटिटिव और क्वालिटिव हमारा होना चाहिए। अब क्वांटिटिव हमारी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही एज इट इज, जैसे कि एमसीक्यूज टाइप होते हैं वैसे होनी चाहिए हमारी जो सर्वे है। फिर उसके बाद हमारी क्वालिटेटिव में आपको उसको पैराग्राफ की शेप में उसको नहीं पूछने के क्वेश्चंस आपने उससे रिलेटेड, आपकी सिंपल कंसाइज होनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए कि आप उससे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस कर सकें उस सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये आपका फॉर्मल सर्वे भी हो जाएगा। फिर हम लोग उसमें फॉर्मल सर्च मेथड में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो है वो यूज करते हैं। असेस इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारी चीजें जो है उसमें गैजेट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं। लाइक इसमें ऑनलाइन जो है वो हम लोग मैगजीन्स, जर्नल्स एंड उसके बाद
गूगल्स के ऊपर हम लोग जाके उसको कनेक्ट करते हैं और वहां से हम लोग डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू कॉलेजेस, थ्रू पब्लिकली। हम लोग वहां से वो डाटा जो है वो रिसीव करते हैं और वहां से वो डिलीवर भी कर लेते हैं। और अगर हम लोगों ने वहां से कलेक्शन कर ली है तो ये हमारे पास एक फॉर्मल वे भी आ जाता है। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है सर्च मैनुअली। आप सर्च मैनुअली में अब जाएंगे कि वहां पर खुद जाके किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेजेस में जाके आप वहां से डायरेक्ट जो है वो उनको क्वेश्चन करके आप वहां से वो डाटा की कलेक्शन करेंगे। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेट प्राइमरी सोर्सेज। इन्वेस्टिगेट प्राइम सोर्सेज मींस कि वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल में एक आपने क्वेश्चन उनको प्रोवाइड किया है तो वहां पर आपके सोर्सेज यूज करेंगे आप उनको। पॉसिबिलिटी आपकी को क्या होनी चाहिए कि आपका रेफरेंस जो है वो मस्ट होना चाहिए जी। आप उस रेफरेंस के थ्रू मस्ट आप वहां पर एक फॉर्मल वे में आप वहां पे जाके उनसे एप्लीकेशन के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू आप उनसे इजाजत तलब करेंगे। देन आप वहां पर परफॉर्मा अपना पेश कर सकेंगे। देन आप उसके ऊपर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकेंगे जी। कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अगर आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं तो वहां पर आपको खुद पर्सनली जाना होगा, जिसमें हमारे पास सर्च मैनुअली भी है। तो आप लोगों ने सर्च मैनुअली में जाके वहां पर आपने खुद इसको कंडक्ट करना है अपने मैनुअली में क्वांटिटेटिव वे में जी। मैंने क्वांटिटेटिव वे इसलिए बोला कि आपने कोई परफॉर्मा जो है वो सिलेक्ट किया और उनको इंट्रोड्यूस किया, उस फॉर्मल वे में आपने लाकर उनसे क्वेश्चनिंग्स करके आपने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया जी। और उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया बाद में जाके खुद। नेक्स्ट हमारी है जी कि हाउ टू जनरेट आइडिया ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप। हम लोग कैसे जनरेट आइडियाज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को टू शो रिलेशनशिप के साथ ऑर्गेनाइजिंग आइडिया इनटू स्ट्रेटजीज। हम कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी सिलेक्ट करते हैं कि जिससे हमारी जो है जो सिलेक्टेड करते हैं, जिससे हमारी जो फॉर्मा है, जो डाटा है, हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन ली है वो कैसे जो है वो कौन से वे में हम लोग उनको कलेक्ट कर सकें और कौन से वे में हम उसको रिसीव कर सकें और डिलीवर कर सकें जी। हम लोग कौन से ऐसे दो मेथड है, वो एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी मेथड है जी, जिसमें हम लोगों के पास पहला है जी यूज डायरेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर द रिसेप्टिव ऑडियंस। इसमें कुछ तीन जो है वो चीजें हैं जो इनको आप लोगों को बता दीजिए। सेव्स और रीडर्स टाइम्स। आपने एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो उसी के अंदर ही, डायरेक्ट टाइम के अंदर ही आपने उससे वो क्वेश्चनिंग्स करनी है और उसी टाइम के अंदर ही आपने उसको प्रिपेयर करना है। सेट ए प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड। आप प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उससे वो क्वेश्चनिंग्स करेंगे। रिड्यूस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस के ऊपर काबू पाएंगे, ना कि उसको भी फ्रस्ट्रेट कर सकें इजाफी टाइम लेके जी। तो उसके बाद है यूज इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर द अनरिसेप्टिव ऑडियंस। रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस। आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, आपने हॉर्श वर्ड यूज नहीं करने, तो आपने पोलाइटली उसके साथ उस चीज को कंडक्ट करना है। फैसिलिटेट द फेयर हेयरिंग। आप उसमें फैसिलिटेट कर सकें कि वो ओपनली जो है वो अपनी बात आपके साथ शेयर कर सके जी। फिर उसको मिनिमाइज एंड नेगेटिव रिएक्शन। आप उसके जितने भी मिनिमम जो है मिनिमाइज करें, उसके नेगेटिव जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी उसके रिएक्शंस के, उसको निगलेक्ट करते चले जाएं ताकि उसके अंदर ये इंप्रेशन जो है वो पैदा हो सके और आपके साथ प्रॉपरली वो कन्वे हो सके, प्रॉपरली कन्वे कर सके अपना मैसेज भी और आप भी। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप। अब हम लोगों ने डायरेक्ट ओपनिंग करती हैं और इनडायरेक्ट जो है वो ओपनिंग कैसे करते हैं जी। इसमें कुछ एक मैनेजमेंट है, मैंने एक एग्जाम्पल दी है तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। मैनेजमेंट काउंसिल हैव वोटेड टू बिगिन अ कॉलेज इंटर्नशिप पायलट प्रोग्राम नेक्स्ट फॉल। अब मैंने एक बिल्कुल कंसाइज वे में और बिल्कुल एक सिंपल वे में मैंने एक मैसेज जो है वो डिलीवर कर दिया और यही मैसेज मैंने फॉरवर्ड उसको फर्दर मोर जो है वो मैंने दोबारा जो है वो डिलीवर की है जी। लाइक जैसे कि इनडायरेक्ट ओपनिंग में क्या है जी, अवर कंपनी हैज कंसर्न विद अट्रैक्टिव बेटर क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिव
job candidates. For this reason, the Management Council has been gathering information about an internship program for a college students. After considerable investigation, we have voted to begin a pilot program starting next fall. अब यही पूरी बात मैंने इसको सिंपल वे में और आसान अल्फाज में मैंने इसको ऊपर मेंशन कर दिया। ये है डायरेक्ट, बिल्कुल शॉर्ट लिमिटेड सेंटेंसेस में मैंने ये बात अपनी डिलीवर कर दी है, ना कि मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को कन्वे किया है जी। देन हमारे पास आ रही अचीविंग वैरायटी विद 4 सेंटेंस टाइप। हम लोग क्या कौन सी चीजें जो है हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, लाइक सिंपल सेंटेंसेस है जी, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस है 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लाइक जैसे कि ही इज टू ऑनेस्ट टू स्टील। इट्स सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट जो है वो क्लॉज यूज किया गया है जी। उसके बाद ये 2 कंपाउंड क्लॉजेज जिसमें 2 कंपाउंड क्लॉजेज यूज किए गए हैं, लाइक जैसे कि ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड सो ही कैन नॉट स्टील। इसमें कंपाउंड में हमारे जी 2 चीजें जो है वो इंक्लूड की, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किए हैं। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो होगा, ही इज ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टील। इट्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा। द सन इज शाइनिंग थ्रू द क्लाउड सो आई थिंक दैट वी कैन गो स्विमिंग। इसमें मैंने अंडरलाइन कर दी है कि ये चीजें जी सिंपल, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल्स हैं जी। बिवेयर 3 कॉमन ट्रैप्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या जी, ऐसी 3 सेंटेंसेस में हम लोग सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं वो कौन कौन सी करते हैं हम गलतियां जी। फर्स्ट हम लोग फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं, रन ऑन फ्यूज सेंटेंसेस यूज करते हैं एंड कॉमा स्प्लाइस सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो पहले हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स, अवॉइड फ्रेगमेंट्स, लेकिन हम लोगों ने ब्रोकन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, हम उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड जो है कर देते हैं जी। लाइक इसकी एग्जांपल जो है फ्रेगमेंट्स, ईमेल सीम्स बोरिंग। यहाँ पर मैंने इसको फुल स्टॉप जो है वो लगाया हुआ है, व्हेन कंपेयर टू ट्विटर। अब यहाँ पे इसकी रिवीजन जब हम लोग इसकी करते हैं तो उसको सिंपल वे में अगर हम लोगों ने परफॉर्म करना है तो क्या है जी, ईमेल सीम्स बोरिंग व्हेन कंपेयर टू ट्विटर। हम लोग इसमें ब्रो करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को हम लोगों ने शॉर्ट में करके तोड़ देते हैं जो बैड इम्पैक्ट किसी के ऊपर भी डालती हैं। उसके बाद रन ऑन फ्यूज्ड, अवॉइड रन ऑन फ्यूज्ड, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिसमें हमारे पास एंड, और, नॉन एंड बट है, एंड सेमी कॉलन जो है वो यूज कर देते हैं। लाइक जैसे कि एग्जांपल इसकी मैंने दी है, एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, ही पोस्ट अपडेट कॉन्स्टेंटली। एक रन ऑन सेंटेंसेस है, ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया एंड ही पोस्ट अपडेट कॉन्स्टेंटली। अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो यूज किया है ताकि ये बिल्कुल ब्रीफ और हो सके जी। फिर उसके बाद ही इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, इसमें सेमीकोलन यूज किया गया, ही पोस्ट अपडेट्स कॉन्स्टेंटली। यही चीजें जो है हम लोग इसको बार बार यूज करवाने के लिए, कि हम लोग इसमें क्लेरिफाई करवाने के लिए हम लोग इसका यूज कर देते हैं जी, जो कि नहीं करनी चाहिए हमें। फिर कॉमा स्प्लाइस, 2 क्लॉजेस जॉइंट विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशंस, लाइक जिसकी मैंने एग्जांपल दी है, हाउएवर, कॉन्स्टेंटली, देयरफॉर एंड अदर्स हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। कॉमा स्प्लाइस में ही प्रेफर्स द टेबल्स, शी प्रेफर हर लैपटॉप। रिवीजन इसकी जो मैंने की है जी वो कह दी, ही प्रेफर्स अ टेबलेट, हाउएवर शी प्रेफर हर लैपटॉप। यहाँ पर इसको हाउएवर भी इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें कॉमा स्प्लाइस में। फिर उसके बाद ये प्रेफर शॉर्ट सेंटेंसेस, हमें प्रेफर करना चाहिए शॉर्ट सेंटेंसेस जिसकी एक लेंथ में सेंटेंसेस की लेंथ है, अगर 8 वर्ड्स हैं तो उसकी कंप्रीहेंशन जो रेट है वो 100 होगी, अगर 15 वर्ड्स हैं तो उसकी 90, 19 वर्ड्स हैं तो उसकी 80 एंड 28 वर्ड्स हैं तो उसकी 50 कंप्रीहेंशन रेट होगी। इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस को ही हमें पिक करना चाहिए। डेवलप बिजनेस राइटिंग टेक्निक, हम लोग बिजनेस टेक्निक जो है वो कैसे करते हैं इसमें जी, emphasize in writing can be achieved primarily in 2 ways,
मैकेनिकली एंड स्टाइलिस्टिकली। यहाँ पर हमारे पास अचीव्ड एम्फेसाइज थ्रू मैकेनिक्स। हम लोग क्या करते हैं जी कि मैकेनिकली उसको कैसे हम लोग उसको एक फ्लावरी जो है वो बना सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक एंड बोल्ड फेस यूज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंजेस उसके कर सकते हैं, एल कैप्स यूज करते हैं, ऑल कैप्स एंड डैशेस उसमें डाल सकते हैं, टेबुलेशन उसकी बना सकते हैं जी। और स्टाइलिस्टिकली हम लोग उसको कैसे एम्फेसिस करते हैं, हमारे पास विव्ड फॉर्म जो है वो मौजूद होनी चाहिए जी। अचीविंग emphasize important ideas by using vivid and specific word। यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन दी और इसको विव्ड स्पेसिफिक में मैंने फॉर्म किया है जी। शी हैज अ न्यू गैजेट्स, उसके पास एक नया उसने जो है वो गैजेट वो रखती है, वो कौन सा जी, यहाँ पर उसकी क्लेरिफाई हमें वो करनी चाहिए उसके डाटा से रिलेटेड। मारिया लव्स, मारिया मोहब्बत कहती है, न्यू आईपैड। यहाँ पर मैंने उसको विव्ड जो है स्पेसिफिक जो है वो कर दिया और उसकी क्लेरिफाई कर दिया। हमें जो हमें डाटा है हमारा वो क्लेरिफाई होना चाहिए ऑडियंस से रिलेटेड, ना कि वो इसी कंफ्यूजन में रहे कि हमने क्या जो डिलीवर है वो करवाना है। यहाँ पर हम लोगों ने दैट स्काईस्क्रैपर इज अ टॉल, लाइक इसकी एग्जांपल जो मैंने दी थी, द बुर्ज खलीफा इन दुबई इज 2723 फीट टॉल। यहाँ पर मैंने जो इसकी एग्जांपल दी वो इसको यही क्लेरिफाई करवाने के लिए की है कि आप लोगों के जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए जी। तो उसके बाद लेबल्ड जो हम लोग लगा देते हैं कि अनलेबल्ड अनलेबल्ड जी। यहाँ पर हम लोग कुछ अनस्पेसिफिक वर्ड जो है वो यूज कर देते हैं और उनकी क्लेरिफाई नहीं उसको कर पाते ऑडियंस जो है और रिसीवर्स जो हैं। इसमें एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी द लीजिंग एंड द साइड बट आल्सो हायर अ कंसल्टेंट, इसकी एग्जांपल जो है वो दी है जी। इसमें मेन आइडिया जो हम लोगों ने अपना डिलीवर जो है वो करना है अचीविंग एम्फेसाइज में। तो अचीविंग एम्फेसाइज में हमारे पास इसकी एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हायर अ कंसल्टेंट। एम्फेसाइजिंग द नेक्स्ट वन इज emphasize the most important idea by placing it first at last in a simple sentence and by making it the sentence subject। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको क्लियरिफाई कर दें और शॉर्ट सेंटेंसेस में इसको पैथेटिक में डिलीवर कर दिए। यहाँ पर अनपैथेटिक यही वो रूल जो है लाइक जिसकी एग्जांपल जो मैंने ये दी है और इसी को मैंने एक सिंपली परफॉर्म में आपको इसकी डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको परफॉर्म कर दिया है जी। यूज एक्टिंग एंड पैसिव वॉइस इफेक्टिवली, एक्टिव वॉइस पैसिवली जो है वो हम लोगों ने वो उसको एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर एक्सप्रेशन के थ्रू और टेक्टफुल के थ्रू हम लोगों ने उसको डिलीवर करना है। वो लॉस्ट मनी डायरेक्ट में है, सॉरी एक्टिव वॉइस में है जी, और इसी तरह पैसिव वॉइस में मनी वॉज लॉस्ट बाय अस। इसी को डी एम्फसाइज करके मैंने इसको डायरेक्ट और एक्टिवाइज और पैसिवाइज में हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ना कि वो इनडायरेक्ट वे में और एम्फसाइज होके हमारे पास वो आनी चाहिए ऑडियंस के लिए। हमारे पास जो नेक्स्ट वन है जी डेवलपिंग पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की डेफिनेशन है जी, पैरेललिज्म इज अ स्किल राइटिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स बैलेंस्ड राइटिंग सेंटेंसेस दैट सो दैट देयर पार्ट्स आर बैलेंस्ड और पैरेलल और इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। हमारे पास पैरेललिज्म होना चाहिए, एक परफॉर्मा होना चाहिए जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें इजीली। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जी, वी फोकस ऑन ए मनी, अर्निंग इट, इन्वेस्टिंग इट एंड हाउ टू स्पेंड इट। जिसमें कुछ खामियां हैं पैरेललिज्म में वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। इलस्ट्रेट वी फोकस ऑन ए मनी अर्निंग, इसकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पर कोड की हैं, इसको ब्रीफली जो है वो पढ़ें तो आप लोगों को क्लेरिफाई बुक से हो जाएगा जी। अवॉइड डेगलिंग्स मॉडिफायर्स, हमें जी अवॉइड करना चाहिए डेगलिंग मॉडिफायर से जी। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स आवर साइन इज इजी टू सी, हमें जो काम करने चाहिए हम लोग वो नहीं करते हैं और जो नहीं करने चाहिए हम लोग वो ही काम करते हैं अपने डाटा के
अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमें अकॉर्डिंगली हमें अपने डाटा को जो है वो बिल्कुल क्लियरिफाई करवाना पड़ेगा और बिल्कुल सिंपल वे में उनको बताना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग डैगलिंग मॉडिफायर यूज करते हैं जी। ड्राफ्टिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव पैराग्राफ। हम लोग इफेक्टिव पैराग्राफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उनको हम लोग बता सकते हैं, जिसके लिए दो मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं, वो है डायरेक्ट प्लान और पिवटिंग प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में हमारे पास क्या है, मेन सेंटेंसेस फॉलो बाय सपोर्टिंग सेंटेंसेस बेस्ट ऑफ डिफाइनिंग क्लासिफाइड इलस्ट्रेट्स एंड डिस्क्राइबिंग आइडियाज। हमारे पास जो मेन सेंटेंसेस हैं और सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए, उसकी वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो क्लियरिफाई होने चाहिए, बिल्कुल क्लासिफाइड होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और वो डिस्क्राइब कर सकें आपके आइडियाज को विद रिसीवर एंड परसीवर्स के साथ। पिवटिंग प्लान्स में हमारे पास लिमिटेड सेंटेंसेस हैं, मेन सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस फॉर कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अगर हम लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट के साथ किसी साथ बात करते हैं तो वो हम लोग लिमिटेड सेंटेंसेस में उसको बात करनी चाहिए। मेन सेंटेंसेस ना होने चाहिए और सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी होने चाहिए हमारे पास। हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं पैराग्राफ को, लिंक कैसे यूज करते हैं एंड वन दीज टेक्निक्स, और वो कौन सी टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए। सस्टेन द की आइडियाज बाय रिपीटिंग अ की एक्सप्रेशन और सिमिलर वर्ड्स थ्रू आउट अ पैराग्राफ। हम लोग एक बिल्कुल सिंपल एक पैराग्राफ को एक सिंपल वे में एक शॉर्ट वर्ड में हम लोग उसको एक्सप्रेशंस के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद डिटेल सेंटेंसेस, हम लोग उसकी सेंटेंसेस की इसकी डेफिनेशन है बाय कनेक्टिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस अ वर्ड फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। इसका प्रीवियस सेंटेंस के साथ रिलेट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए जी, ताकि आप लोगों को इसके मुतालिक पता भी हो कि हम लोग वो कौन सा जो है वो यूज करते हैं। लाइक जैसे कि हमारे जो जितने भी हैं, ऑल वी new employees receive to seek orientation, they learn that every staffer has a vital role। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बताने के लिए, तो हर एक पर्सन का एक दूसरे पर्सन के साथ रिलेट होना बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद यूज ऑफ ए प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन का वर्ड जो है वो यूज करते हैं जी। लाइक टू पर्सन्स को रिलेट करवाने के लिए लाइक ही, शी, इट एंड आई, वो, दे, एज कंपेयर टू हम लोग उसके नेम से उसको अकॉर्डिंगली पुकारा जाए जी। तो ये वो सारी चीजें थी कि जिनको हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस के थ्रू। इनको हम वेल प्लान्ड के थ्रू, हम लोग इसको ड्राफ्टिंग के थ्रू जो है हम लोग अपने मैसेजेस के थ्रू, मैसेज स्किल्स के थ्रू, प्लानिंग्स के थ्रू हम लोग अपने एक ऑब्जेक्ट को डिलीवर करवा सकते हैं जी। थैंक यू सो मच जी।